झगड़ालू बहुओं वाली सास। जब सास चुप रही और अंत ने सब कुछ दिखा दिया। गांव के बाहर बना एक पुराना मगर मजबूत मकान। वहीं रहती थी सास शारदा देवी। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अपने तीनों बेटों को पढ़ाया, बड़ा किया और शादी की। 3 बहुएं थी। रेखा बड़ी बहू, घमंडी, हर बात में झगड़ा करना। सुनीता मंझली बहू, मीठी जुबान मगर बहुत चालाक। कविता छोटी बहू, सीधे स्वभाव की पर बहुत कमजोर। शारदा देवी ज्यादा बोलती नहीं थी, बस देखती रहती थी। घर में दिन की शुरुआत झगड़ों से ही होती। रेखा चिल्लाती, मैं सबसे बड़ी बहू हूं, काम कम क्यों मिलता है। सुनीता बातों में जहर घोलती, माँ जी छोटी बहू को ज्यादा प्यार देती हैं। कविता चुपचाप सब सहती रहती। तीनों बहुएं मिलकर सास को ही दोषी ठहराती। आप ही सब बिगाड़ रही हो। शारदा देवी बस इतना कहती, वक्त सब दिखा देगा। एक दिन रसोई में बड़ा झगड़ा हुआ। रेखा ने थाली फेंक दी। सुनीता ने रोना धोना किया। कविता को बिना वजह डांट पड़ी। पड़ोसी बोले, शारदा देवी आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो। वो बस मुस्कुरा दी, जब बोलूंगी तब सब समझ आएगा। कुछ समय बाद शारदा देवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा अब इन्हें ज़्यादा देखभाल चाहिए। तो रेखा बोली, मेरे पास समय नहीं है। सुनीता ने बहाना बनाया, मेरे बच्चे छोटे हैं। कविता ही रात रात भर सेवा करती रही। एक दिन शारदा देवी ने सबको बुलाया। घर का कागज, जमीन के दस्तावेज सामने रख दिए। तीनों बहुओं की आंखें चमक उठी। शारदा देवी बोली, आज मैं सब कुछ बांट दूंगी। उन्होंने पहले रेखा को देखा। तूने हमेशा ही अपना अधिकार मांगा, प्यार नहीं दिया। सुनीता की ओर मुड़कर बोली, तूने मीठी बातों में जहर घोला। फिर कविता का हाथ पकड़ा और तूने बिना बोले सब कुछ सहा। जायदाद का बड़ा हिस्सा कविता के नाम कर दिया। बाकी दोनों को सिर्फ उतना ही मिला जितना कानूनन जरूरी था। रेखा रो पड़ी, माँ जी हमने आपको गलत समझा। सुनीता की जुबान खामोश थी। शारदा देवी बोली, मैंने कुछ कहा नहीं पर सब देखा। जो जैसा होता है अंत वही दिखता है। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। झगड़े से घर नहीं चलता है, चालाकी से रिश्ते नहीं बचते हैं और जो चुपचाप निभाता है वक्त उसी का साथ देता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ मेरे चैनल पर अभी है, उसे भी आप जाकर एक बार जरूर सुनें। धन्यवाद।